हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, हम अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट 2 में रिलायबिलिटी की और वैलिडिटी की। बेसिकली क्वेश्चन तो अभी तक आपके रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से ही आए हैं, बट हम इनके टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी हैं, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सो हम इनको अच्छे से टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या है उसके मतलब को अच्छे से जानना है, और जो इसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको एकदम अच्छे से प्रॉपर समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी, देखिए जो रिलायबिलिटी है और जो वैलिडिटी है ये दोनों ही रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक से टॉपिक कॉन्सेप्ट जो है निकल के आए हैं। अब जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो रिसर्च हो रही है उसकी क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के लिए आया है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि क्वालिटी का इवैल्यूएशन होगा। अब क्वालिटी का इवैल्यूएशन होगा तो कुछ ना कुछ उसमें मेजरमेंट की बात होगी। ठीक है, इवैल्यूएशन मेजर्स के बेसिस पे ही होंगे। सो देखिए, अब जो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर द कॉन्सेप्ट यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च। ठीक है, दे इंडिकेट हाउ वेल अ मेथड, कि जो मेथड हमने यूज किया है, जो टेक्निक हमने रिसर्च में यूज की है। जैसे आपको पता है जब रिसर्च हम करते हैं तो पहले हम आइडियाज जनरेट करते हैं, ठीक है, और फिर उस पे हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के दौरान हम क्या करते हैं, जो सैंपल्स होते हैं पॉपुलेशन में से सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। सैंपल को जब कलेक्ट करते हैं तो उन पे हम टेस्टिंग टूल जो होते हैं उनको अप्लाई करते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि हमने जो पहले हाइपोथेसिस बनाया था उससे क्या आ रहा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, तो जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है वो उसी टेस्ट के बारे में बात कर रहा है कि जो टेस्ट हमने यूज किया है क्या वो टेस्ट सही है, क्या जो टेस्ट हमने रिसर्च में लगाना चाहिए था हमने वही टेस्ट लगाया है, और जो लगाया वो कितना सही होगा। ठीक है, इससे संबंधित बात होती है। तो ये क्या करता है, रिसर्च की क्वालिटी को मेजर करता है। ओके, और यहाँ पे जो मेथड और जो टेक्निक और जो टेस्ट टूल यूज किए गए थे उनको चेक करेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि जो वर्ड रिलायबिलिटी है एग्जैक्ट उसका क्या मतलब है। तो रिलायबिलिटी इज अबाउट कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर, जो मेजर कर रहे हैं वो कितना कंसिस्टेंटली बार बार आ रहा है। जैसे सपोज कि ये कोई सर्कल है और हम इसका सेंटर यहाँ पर है, बट जब हमने रिसर्च की तो हमको सेंटर बार बार यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंट मतलब बार बार इसी एरिया में आ रहा है, तो वो कितना कंसिस्टेंट है वो मेजर, ये हमको रिलायबिलिटी बताती है। ठीक है, एंड वैलिडिटी अबाउट द एक्यूरेसी। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी ये समझ में आया कि जो रिलायबिलिटी है वो क्या है, कंसिस्टेंसी, जो एफर्ट मार रहे हैं बार बार कंसिस्टेंटली कितने, जैसे टेस्ट दिया तो 100 मार्क्स का टेस्ट था, अब बार बार अगर किसी के 70 मार्क्स आ रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये एक रिलायबल हो गया। ठीक है, बट हो सकता है कि जिस टेस्ट को आप दे रहे हैं उस टेस्ट का पासिंग मार्क्स अगर 80 होगा तो ये वैलिड नहीं होगा ना, मतलब वो बच्चा उस एग्जाम के लिए तो वैलिड नहीं होगा। सो ये डिफरेंस है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी देखिए 3 तरह की, बेसिकली आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी आपको टाइप्स मिल जाएगी, बट बेसिकली हमें क्या फोकस करना है, जो हमारे रिसर्च में यूज होती है ज्यादातर जो कॉमन है उसे पढ़ना है। ठीक है, तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी और इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या, टेस्ट रीटेस्ट। अब देखिए यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है ना, टेस्ट किया फिर से टेस्ट किया, एक बार टेस्ट किया दोबारा टेस्ट किया, तो पता चल रहा है कि वो रिलायबल है कि नहीं। जैसे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इज मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑब्टेन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेम टेस्ट ट्वाइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ही टेस्ट को बार बार किया जाए तो पता चल जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर कंपेयर करेंगे कि हाँ ये जो आ रहा था पहले और जो अभी आ रहा है वो सही है। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम जो मेजर किया, सपोज फर्स्ट टाइम मेजर किया 70 मार्क्स है, दोबारा मेजर किया 70 मार्क्स है, तो यानी कि हमने क्रॉस बार बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 बार 3 बार टेस्ट किया, फिर उसको कंपेयर किया रिजल्ट को। सो उससे ये पता चल जाएगा कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बार बार टेस्ट करने में भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है। सो दैट इज
टेस्ट टू रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। एंड देन आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। अच्छा, नाम से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या है इंटरनल, यानी कि इंटरनली हम जो चीज यूज कर रहे थे उसकी कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी डिफाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट आ रही है उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करना, डिलीवर्ड इन द टेस्ट इंश्योरिंग दैट द वेरियस आइटम, जो भी आइटम यूज कर रहे थे मेजर करने के लिए, डिफरेंट कंस्ट्रक्ट डिलीवर कंसिस्ट स्कोर, ठीक है। इट टेल द रिसर्चर हाउ मच टोटल स्कोर वुड वेरी इफ डिफरेंट आइटम वर यूज। अब क्या हुआ कि एक कोई टेस्ट हो रहा था, ठीक है, तो सपोज कि एक सब्जेक्ट जैसे ये है, अगर मैं पूरा जो आपका ये पेपर 1 है इसका मैं टेस्ट लेती हूँ, ठीक है, तो आपके सपोज किसी के 70% मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसी टेस्ट को जो है कई पार्ट में ब्रेक कर दिया। सपोज 10 यूनिट है तो 10 यूनिट को मैंने इस पूरे टेस्ट को 10 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब ये जो 10 पार्ट्स में मैंने ब्रेक किया, तो क्या जो पार्ट 1 था उसमें 70% आया, पार्ट 2 है 70% आया। तो इस चीज को चेक करना कि जो टेस्ट हमने लिया उसको अगर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो कैसा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि एक टेस्ट में कितने आ रहे हैं 1, अगर उसी को ब्रेक कर रहे हैं तो 9.9 आ रहा है, यहाँ 1.2 आ रहा है और 0.8 आ रहा है। तो ये है इंटरनल कंसिस्टेंसी कि जो टेस्ट था उसी को ब्रेक करके चेक करना कि अगर इन्हीं को ब्रेक करके देखा जाए तब कैसा रिजल्ट आता है। अब है नेक्स्ट इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अब यहाँ पर फोकस किस पे आ रहा है, रेटर पे। रेटर जो रेट करेगा, यानी जो जैसे किसी की आप देखते होंगे इंडियन आइडल और डांस इंडिया डांस, ऐसे बहुत सारे जो वो परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे कई सारे जजेस को रखा जाता है जो कि परफॉर्मेंस को जज करते हैं। तो कभी डिफरेंट जज के डिफरेंट ओपिनियन भी होते हैं, कभी किसी को कोई अच्छा मार्क्स देता है तो वही सेम परफॉर्मेंस के लिए कोई उतना अच्छा मार्क्स नहीं देता। सो यहाँ पर कौन है वो जजेस, क्या है वो रेटर है, ठीक है, उसी से समझिए। तो द बेसिक मेजर ऑफ इंटर रेटर रिलायबिलिटी इज अ प्रेजेंट अग्रीमेंट बिटवीन रेटर्स, जो रेट करने वाले हैं। जैसे ये देखिए कोई यहाँ पे वही एग्जांपल मैंने ऐसे लिया है कि जज 1 जज 2 और उनका टोटल अग्रीमेंट। तो जज 1 ने अगर 6 मार्क्स दिए और जज 2 ने भी 6 दिए तो फिर वो सही हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम चीज आ रही है। अब यहाँ पर देखिए जज 1 ने 7 दिए और इसको 6 दिए, दोनों में डिफरेंस आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे वो सही नहीं होगा ना, रिलायबल नहीं होगा क्योंकि अलग अलग चीजें आ रही है। यहाँ पे भी सेम है तो ये सही हो जाएगा। तो ये चीज बता रहा है कि जो रेटर है, अगर वो दोनों जो जजेस हैं वो दोनों ही सेम बातें कह रहे हैं या दोनों को सेम एग्जाम में वो मार्क्स दिए जा रहे हैं तो वो रिलायबल होगा, ठीक है। तो ये 3 थी आपकी रिलायबिलिटी। नाउ वी मूव ऑन वैलिडिटी, ठीक है। वैलिडिटी का लैटिन में वर्ड मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ मेजर इज द डिग्री टू विच द टूल मेजर, यानी कि ये बात करता है कि जो टूल जो यूज किया गया है वो कितनी डिग्री तक एक्यूरेट है, उस टूल की एक्यूरेसी के बारे में बात करता है, ठीक है। व्हाट इज क्लेम मेजर वैलिडिटी इज द मेन एक्सटेंट टू विच द कॉन्सेप्ट कंक्लूजन मेजरमेंट वेल डिफाइंड एंड लाइकली एक्यूरेट इन द रियल वर्ल्ड। यहाँ पे ये कहना चाहता है जो वैलिडिटी है वो बेसिकली एक्यूरेसी की बात करता है। जैसे अब मैंने आपको वही बताती हूँ कि ये सेंटर है, ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर है, इसको फिगर से बताते हैं। देखिए जैसे ये फिगर आपके सामने आया, यहाँ पर जब बार बार कोई हिट कर रहा है, अगर कोई निशाना लगा रहा है यहाँ पे बार बार हिट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मतलब ये समझिए कि एक ही चीज हमें बार बार रिसर्च करने पे बार बार रिजल्ट ये आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये रिलायबल हो गया, ये रिलायबल हो गया बट वैलिड नहीं हुआ ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आ रहा है, कभी यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, कभी ये आंसर आ रहा है, कभी ये आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो ना तो ये वैलिड हुआ ना तो ये रिलायबल हुआ, ठीक है। सेम इसके साथ ही, लेकिन अगर
जो जो रिजल्ट आना चाहिए था और जो आ रहा है दोनों ही सेम हो जाए, यानी कि वो वैलिड भी हो गया और जो आ रहा है वो रिलायबल भी हो गया। बार बार हम टेस्ट कर रहे हैं तो सेम वही सेंटर पे आ रहा है, सो वो क्या हो गया, वैलिड भी हो गया और रिलायबल भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझाना चाहता है कि जब वैलिड होगा तो वो एक्यूरेसी की बात करेगा और जब रिलायबल होगा तो वो कंसिस्टेंसी की बात करेगा। ठीक है, दोनों में मेन डिफरेंस ऐसे समझिए। रिलायबल मतलब कंसिस्टेंसी, बार बार सेम आंसर आना। वैलिड मतलब कि वो एक्यूरेट है। ठीक है, सो अच्छा एक चीज और एग्जाम में आती, क्या जो वैलिड है वो रिलायबल होगा या जो वैलिड है वो सॉरी जो रिलायबल है वो वैलिड भी होगा? तो इसका आंसर नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो रिलायबल है मतलब बार बार सेम आंसर आ रहा है बट जरूरी तो नहीं कि वो सही हो। सो जो रिलायबल है वो वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, and types of validity, internal validity, external, construct और face validity। हम इन चारों को पढ़ेंगे। तो internal validity क्या होती है? internal validity में एक वर्ड याद रखिए, जो cause and effect के relationship को establish करे। ठीक है, जिसका कॉज और इफेक्ट को प्रॉपर एस्टेब्लिश करे वो इंटरनल वैलिडिटी के बारे में बात करता है। ओके, और एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या होता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब हुआ कि किसी चीज को हम जब किसी प्रिंसिपल को जैसे जर्नलाइज कर दिया जाए, जब जर्नलाइजेशन की बात होगी तो एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक्सटर्नल वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू व्हिच द रिजल्ट टू स्टडी कैन बी जर्नलाइज। तो ये समझ में आया आपको कि जब एक्सटर्नल वैलिडिटी है तो यहाँ पे जर्नलाइज कर सकते हैं, बाहर की दुनिया में उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट इंटरनल वैलिडिटी जब हम कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, कंटेंट वैलिडिटी का मतलब समझिए कि जब हम कोई कंटेंट मतलब जैसे जो रिसर्च है उसमें जो कंटेंट हमने यूज किया है उसके बारे में बात हो रही है कि जो चीजें हमें यूज करनी थी। सपोज इज कि मैं किसी हिस्ट्री के टॉपिक पे रिसर्च कर रही थी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि मैं मुगल साम्राज्य के बारे में बात करना चाहती हूँ कि कोई किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई, तो उसमें जो टॉपिक मेरा था मैंने उस टॉपिक के हर एक एस्पेक्ट को सॉरी फ्रेंड हर एक एस्पेक्ट को कवर किया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये कंटेंट के बारे में बात हो रही है। कंटेंट वैलिडिटी असेस वेदर टेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। तो जो कंटेंट वैलिडिटी होती है रिप्रेजेंट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। जो भी चीज हमारा टॉपिक था उसके हमने सभी जो एस्पेक्ट्स थे उनको इन्वॉल्व किया या नहीं किया। ठीक है, टू प्रोड्यूस वैलिड रिजल्ट, एक वैलिड रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए द कंटेंट ऑफ अ टेस्ट सर्वे मेजरमेंट मेथड यूज मोस्ट कवर ऑल रिलेवेंट पार्ट। जो भी रिलेवेंट चीजें थी उनको यूज करना जरूरी होता है। जैसे कंटेंट के लिए ये यहाँ पर एक फिगर मैंने डाल दिया कि जैसे आपको थोड़ा सा इमेज बनी रहेगी तो थोड़ा ध्यान रहेगा कि कंटेंट उसके अंदर की बात हुई कि जो कंटेंट लेना था वो लिया कि नहीं लिया। एंड फेस वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ? does the content of a test paper to be suitable to the aim। जो कंटेंट लिया वो रिलेवेंट भी था। मतलब पहले हमने क्या देखा कंटेंट वैलिडिटी में कि सभी चीजें हमने कंटेंट जो कंटेंट यूज करना था उसको मस्ट कवर ऑल दी टॉपिक। ठीक है, अब फेस में क्या आया कि जो आपने यूज किया है कंटेंट वो मतलब रिलेवेंट है कि नहीं है, सूटेबल हो रहा है, जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से। जिस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं मुगल साम्राज्य की बात कर रही थी तो मैंने मुगल साम्राज्य की ही चीजें ली, या मैं किसी और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बात करना शुरू कर दिया। सो दैट शुड बी सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, अब एक मोटा मोटा डिफरेंस समझ लेते हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो फटाफट से बताइए पहले कमेंट में कि रिलायबिलिटी में क्या था? बार बार सेम रिजल्ट आना, दैट इज रिलायबिलिटी। बट वैलिडिटी में क्या होगा? एक्यूरेसी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे याद किया, देखिए वी ऐसे बनता है ना और वैलिडिटी से बनाना है मुझे एक्यूरेसी। सो वी को उल्टा कर दीजिए, ए
है ना। तो वैलिडिटी से एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, और रिलायबिलिटी में तो कंसिस्टेंसी आएगा बार बार, ठीक है। सो रिलायबिलिटी के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। द एक्सटेंट टू विच रिजल्ट कैन बी रीप्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पे बार बार रिलायबिलिटी रीप्रोड्यूस, बार बार रिजल्ट आए, ठीक है। द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट रियली मेजर व्हाट दे आर सपोज टू मेजर, क्या वो वही रिजल्ट मेजर कर रहा है जो मेजर करना था, ठीक है। बाय चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट अक्रॉस द टाइम, जो रिलायबिलिटी है उसको कैसे हम जानेंगे, उसकी असेसमेंट कैसे करेंगे कि ये रिलायबल है कि नहीं है। तो जो कई बार जब टेस्ट किया तो पता चला अच्छा सेम ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो बाय चेकिंग द कंसिस्टेंसी, बार बार करके, ठीक है। और इसको वैलिडिटी को कैसे चेक करेंगे, बाय चेकिंग हाउ वेल द रिजल्ट करस्पॉन्डेंट टू एस्टैब्लिश द थ्योरी एंड अनदर मेजर्स, कि जो रिजल्ट आया उसको थ्योरी से, उसकी जब थ्योरी बनाई गई या जो थ्योरी पहले से बनी हुई है उससे कंपेयर करेंगे कि अच्छा ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है, दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं। हाउ दे आर रिलेटेड, अब वो कैसे रिलेटेड है। अ रिलायबल मेजरमेंट इज नॉट ऑलवेज वैलिड, कि ध्यान रखिए यही था क्वेश्चन, कि जो रिलायबल मेजरमेंट है जरूरी नहीं कि वो वैलिड होगा ही होगा, ठीक है। A valid measurement is generally reliable, जो वैलिड होता है वो जनरली रिलायबल हो सकता है। If the test produce accurate result, they should be responsible, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर का, Which of the following statement is true, अच्छा इसमें से हमें ट्रू बताना है। इन द केस ऑफ टेस्ट प्रिपेयर बाय यू एज अ टीचर, अगर कोई टीचर कोई टेस्ट बनाता है क्लास के लिए तो वो कैसा होगा। अगर मैं टेस्ट आपके लिए बना रही हूँ तो दैट शुड बी वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और कैसा होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए, कि उसका सेम ही आंसर आए। सो टेस्ट शुड बी वैलिड एंड रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In the research, reliability is that quality of measure produce which provide, अच्छा देखिए दो बातें हमने सीखी थी ना, reliability और validity। validity को क्या बताया था, accuracy, और reliability में consistency of the result होगा। हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। repeatability and accuracy, punctuality and accuracy, accuracy and speed, speed and repeatability। तो देखिए बार बार सेम चीज आए, रिलायबिलिटी के लिए रिपीटेबिलिटी तो होगा ही होगा, ठीक है। और क्या चीज करेगा, एक्यूरेसी से भी बातें करेगा, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन क्या है, वन वे टू मेजर द एक्सटेंट टू विच मेजर्स इज फ्री फ्रॉम रैंडम एरर, ठीक है। इनमें से कौन सा टेस्ट ऐसा है जो कि जिसमें रैंडम एरर नहीं होगी, ठीक है। तो कंटेंट वैलिडिटी, एक्सपेरिमेंट बायसनेस, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एंड डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए हमने दो बातें पढ़ी ना, कंटेंट वैलिडिटी एंड टेस्ट रीटेस्ट। तो टेस्ट रीटेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, टेस्ट रीटेस्ट में हम बार बार चेक करते हैं कि मेजर 1 का जो रिजल्ट था वो सेम आया हमारे मेजर 2 का। तो ये क्या बता रहा है कि ये जो बता रहा है कि फ्री फ्रॉम रैंडम एरर, अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब दोनों में रैंडम एरर नहीं है। सो इसका आंसर क्या होगा, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे आगे आने वाले सेशन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।